भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। अब नेता लक्ष्मण नापा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। कि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पहली प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी हुई है। हमारे साथ लक्ष्मण नापा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट जो है कटती हुई नजर आई है। आगे की रणनीति किस प्रकार से रहेगी? पार्टी को अलविदा जो है फिलहाल कह दिया है। सर, आगे आने वाले संदर्भ में बात करें तो अब रणनीति किस प्रकार से आपकी रहने वाली है? आगे आज ही मैंने जो हमारे पूर्व में सीएम रहे हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनसे मुलाकात की है और अभी शाम को 4 बजे सभी जो मेरे हलके के सरपंच हैं, जो मौजूद आदमी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदों के लोग हैं, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं 4 बजे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सर, क्या कारण रहे कि विधायक थे और सिटिंग एमएलए की जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई, और सुनीता दुग्गल थी लोकसभा का, जो है उनको टिकट नहीं दिया गया था? क्या कारण आप समझ रहे हैं? मुझे तो मैंने तो पूछा है माननीय सीएम साहब से, भी मेरी 2 दिन पहले बात हुई, मोहनलाल बड़ोली जी से हुई कि भी हमारे में कोई कमी तो निकालो आप, अभी इससे कोई एंटी इनकम्बेंसी किस चीज़ की है? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 70-80 सरपंचों ने लिख के दे दिया, सभी कार्यकर्ता हैं लक्ष्मण नापा विनिंग कैंडिडेट है, और फिर आप टिकट काट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कहीं ये लग रहा है किसी को ओबलाइज करने के लिए आप टिकट काट रहे हैं। तो फिर हमारा मन पूरा आहत हुआ है और पूरा दुख है हमें कि जिस पार्टी की मैंने 10 साल सेवा की है, और आज बड़ा अफसोस है किसी बिना वजह से हमारी टिकट काट देना, तो बड़ा रोष है। हमारे ओड समाज में बड़ा रोष है, घुमंतु जातियों में बहुत रोष है, जिनको मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, और 10% लोग हमारे हैं। और ओड समाज जो मेरा है, 15 से 16-17 सीटों पे जो डिसाइड वोट है, प्रत्येक सीट पे कहीं 20,000, 15,000, 10,000 वोट है, और बड़ा भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। सर, सुनीता दुग्गल को टिकट वहां से दी गई है। आप समझ रहे हैं कि एक विनेबल कैंडिडेट जो है वो होती हुई नजर आएंगी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की रणनीति अपना रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता भी ये ऐसा कोई बात है, लेकिन मैं तो अपनी बता सकता हूँ। वो तो आप उनसे सवाल पूछे भी, वो भी उनको टिकट मिला तो वो चुनाव लड़ेंगी, अपनी उनकी स्ट्रेटजी रहेगी कैसे चुनाव लड़ेंगी। आप कांग्रेस में शामिल होंगे, कोई टिकट को लेके भी क्या बातचीत वहां पर होती हुई नजर आई है कि किस प्रकार की रणनीति कांग्रेस आपके संदर्भ में अपनाती हुई नजर आई? देखो, सभी जो हम साथी हैं आज भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में करेंगे ज्वाइन, और वहाँ से कोई आश्वासन मिलेगा, अगर टिकट पार्टी मुझे देती है तो एक भारी बहुमत से वहाँ जीतेंगे। अगर किसी कारणवश टिकट के क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं आ रहा हूँ क्राइटेरिया में, तो पार्टी जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब सारी देश की जनता देख रही है कि आने वाले जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी हैं और भूपेंद्र जी हुड्डा, एक बड़े 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अच्छा एक नेतृत्व कांग्रेस में है और मैं उनके नेतृत्व में काम करूँ। सर, अंतिम प्रश्न, बीजेपी की इस पूरी लिस्ट को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कई जो मंत्री हैं उनके टिकट काटे गए हैं, 3 मंत्रियों के, और करीब 9 के आसपास जो विधायक हैं उनके भी टिकट जो है कटते नजर आए हैं। किस प्रकार की रणनीति आप जो है बीजेपी की समझ रहे हैं? मुझे तो नहीं, आप तो ये तो जो हमारे सीनियर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के वो बताएंगे, लेकिन मुझे जो 67 इसमें आया तो मुझे ये लग रहा है कि कोई ज़्यादा विनिंग कैंडिडेट इसमें नहीं है। जैसे रणबीर गंगवा की टिकट आपने काट के, जहाँ से वो 5 साल काम कर रहे हैं लगातार, 10 साल से वहाँ से विधायक हैं, पहले नेलो से रहे हैं, और उसका एक बार आपने सीट काट के बरवाड़ा में भेज दिया तो वहाँ कैसे करेंगे वो? वहाँ उन्होंने आप क्या बहुत काम किए हैं वहाँ। बहुत से लोग जैसे हमारे लक्ष्मण यादव जी, जो कि बड़े मेहनती मेरे साथी रहे, मेरी नाम राशि है, उनको आप रेवाड़ी भेज रहे हैं। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई ये अच्छा फैसला है पार्टी का। तो ये तो वो पार्टी बताएगी, हम तो अभी पार्टी छोड़ दी हमने, हम तो कांग्रेस पार्टी में उनकी हिसाब से काम करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मण नापा जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।